अरे दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, कह रहा हूँ आ रहे हैं, बजते जा रहे हैं, बजते जा रहे हैं। हेलो हेलो, जरा रामलाल को फोन देना। कौन रामलाल भाई? कमाल है, रामलाल को नहीं जानते? वो पतला सा लंबा सा। यहाँ कोई पतला सा लंबा सा रामलाल नहीं रहता भैया। नंबर कौन सा चाहिए? हो सकता है मोटा हो गया हो। रामलाल को फोन देना। तुम्हारे रामलाल को राम जी के पास भेज दूंगा। नंबर कौन सा चाहिए बोलो पहले। 812347 अबे रॉन्ग नंबर है ये। मगर रामलाल ने तो यही नंबर दिया था। आप जरा रामलाल को बुला देंगे? क्या हो गया? क्या हो गया? फोन गरम है इसलिए चिल्ला रहा था। सवेरे से दूसरा रॉन्ग नंबर फोन है ये। पता नहीं क्या हो गया फोन को। कुछ नहीं हुआ है, टेलीफोन डिपार्टमेंट से तेरी कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी निकल आई है। अरे शिल्पा, मैं आ रहा हूं, ये जा रहा है। जा देखिए देखिए देखो बस। रघु मूड ठीक कर ले। तो तुम पूरी तरह से तैयार हो इस बात के लिए? हाँ, मैंने सोच लिया है। अब मैं अपने पति को ऊपर पहुंचा कर ही रहूंगी। क्या सोचा है? काम कब तक पूरा करना होगा? बस परसों मौका पाते ही मिस्टर डी सुरसुरिया हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे। डी सुरसुरिया ऊपर? हे भगवान, मामा जी का है। अरे वाह, पतिव्रता पत्नियों के बारे में तो सुना था, लेकिन पति मारता पत्नी के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। बता ना यार, इंग्लैंड जाएगा कि अमेरिका? अरे कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मेरी बात सुनिए आप, कुछ ना कुछ करके उस सुरसुरिया का सुर बिगड़ने से पहले उसे बचाना होगा। अरे कमाल है यार, हम बेकार में दूसरे के पंगे में क्यों पड़े भाई? मामा जी जरा सोचिए, कोई भी मर्द शादी करने के बाद अधमरा तो हो ही जाता है। अगर कोई नालायक पत्नी उस आधी सी जान के पीछे भी नहा धोकर पड़ जाए तो क्या मेरा खून नहीं खोलेगा? अच्छा बाबा, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये बता कि डी सुरसुरिया कौन है, कहाँ रहता है? कैन यू टेल मी द लोकेशन प्लीज, वेयर इज? आई डोंट नो द लोकेशन प्लीज। कौन है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो तेरा क्या मतलब है कि चप्पल पहन के घर से बाहर निकल पड़े? अब बम्बे की सड़कों में चिल्लाते पड़े, वे डी सुरसुरिया कहाँ है, कहाँ मर गया, कौन है, तू कहाँ रहता है? वक्त आने पर मैं वो भी करूंगा मामा जी। अरे इतनी बड़ी दुनिया में वो डी सुरसुरिया को कहाँ ढूंढेंगे बेटा? मामा जी मुझे पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो हमारा भाई बंधु है। अच्छा ठीक है, आइडिया, टेलीफोन डायरेक्टरी में। हेलो। हेलो, क्या मैं डी सुरसुरिया से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कौन? जी मैं उसका दोस्त, उसका हमदर्द बोल रहा हूँ। एक मिनट। दीपक, ज्यादा देर बात की तो जान निकाल लूंगी। यही औरत है। वो अपने पति को जान से मारने की धमकी दे रही है। हेलो मामा, ये आवाज कुछ पतली सी लग रही है। अरे पत्नी के सामने पति मोटी आवाज में बात कैसे करेगा? तू मैसेज पास कर, चल जल्दी। हेलो मिस्टर डी सुरसुरिया, आपके पत्नी के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? किसकी पत्नी से? मामा जी ये तो मेरे कैटेगरी का निकला। ये पूछ रहा है कि किसकी पत्नी के साथ। फिर तो ठीक कर रही है, उसे मार रही है। मामा अच्छा फूल। देखिए मिस्टर डी सुरसुरिया, आपको आपकी पत्नी से जान का खतरा है। मैंने अपनी कानों से सुना है। ठीक है अंकल, जैसे ही मैं स्कूल पास करके कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज पास करके डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनने के बाद शादी करूंगा और फिर अपनी पत्नी से बच लूंगा। क्या मतलब है आपका? आपकी शादी नहीं हुई? हमारे घर पे 12 साल के बच्चों की शादी नहीं होती। क्या हुआ? मामा जी ये तो 12 साल का डी सुरसुरिया है। ओहो, इसका मतलब अब सिर्फ एक और सुरसुरिया बचा है। हाँ। उसको भी फोन लगा? नहीं। हाँ। इस बार फोन नहीं लगाएंगे मामा जी, खुद उसके घर पे जाके उसको इत्तला करेंगे। क्यों? क्योंकि फोन में बहुत गड़बड़ चल रही है आजकल। लेकिन एड्रेस? टेलीफोन एक्सचेंज। डी सुरसुरिया, इट इज द सुरसुरिया। यस। मामा, ओह सॉरी। अबे क्या कर रहे हो भाई? एक मिनट, सॉरी। क्या है? डी सुरसुरिया यहीं रहते हैं क्या? नहीं, वो 4 बंगले आगे रहते हैं। उनके गेट पर नेम प्लेट टांगने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ टांगी हुई है। अच्छा देखिए, मजाक छोड़िए आप, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि डी सुरसुरिया और उनकी पत्नी के रिलेशंस कैसे हैं? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि उनमें आपस में झगड़ा, खून खराबा होता रहता होगा।
तो होता ही रहता है। मगर इस सबसे तुम्हें क्या मतलब है? बताऊं? बता भाई। वो क्या है वॉचमैन, डी सुरसुरिया की बीवी जो है वो डी सुरसुरिया को मारना चाहती है। खून, कत्ल, मर्डर। अच्छा, प्रेम वेम का चक्कर है। अच्छा अच्छा। ये लगता है हमें सीरियसली नहीं ले रहा है। हाँ, हंस रहा है। वो रही मेम साहब जिनके प्रेम व्रेम के चक्कर के बारे में आप मुझे बता रहे थे, और वो है हमारे साहब। क्या बात है गुरु? मेम साहब, ये दोनों बता रहे थे कि आपका कहीं प्रेम व्रेम का चक्कर चल रहा है। हाँ, अब इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज इन्होंने मुझे दी है तो कुछ इनाम दे दूं? हाँ, मेरी तरफ से भी एक दे दो, चलो। इनाम बहुत दयालु लगते हैं। क्या बात है? मामा, भलाई के रास्ते पे इतने सारे बम क्यों बिछे होते? पता नहीं यार, जिंदगी में पहले कभी इतनी मार नहीं खाई। अरे शहर में ससुरे दो ही ससुरिये थे, दोनों ही गलत निकले यार। अरे अरे रघु साहब, मामा जी ये क्या हाल बना रखा है भाई? लगता है किसी जूस निकालने वाली मशीन के अंदर घुस गए थे। अरे नहीं, वो हुआ ये कि वो हुआ ये कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हम दोनों के ऊपर से एक साइकिल गुजर गई। साइकिल गुजर जाने से तो ऐसा नहीं होता है। अरे साइकिल गुजरने से ही होता है। वो क्या हुआ कि साइकिल जो है गाड़ी की डिक्की में थी। ओह, पता नहीं क्या बात है, सवेरे से ही ऐसे ही लुटे पिटे चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, अब वो ये सुरसुरिया साहब के सुरसुरिया। अरे हाँ भाई, वो अपने पड़ोस में नए नए शिफ्ट हुए हैं ना, मकान नंबर 38 में। दीनदयाल सुरसुरिया नाम है उनका। उनका भी एकदम आप जैसा ही हाल था। अरे लेकिन कैसे हो गया उनका ये हाल? अरे भाई वही मियाँ बीवी का झगड़ा। बीवी गुस्सा आ गई कस के और मुंह पे पानी फेंक दिया, बस उनका बुरा हाल हो गया आप जैसा। लेकिन पानी फेंकने से इतना बुरा हाल कैसे हो जाएगा? अरे भाई, पानी लोटे के अंदर था। मामा, उसको छोड़िए। ये सोचिए कि पत्नी ने पति को लोटे से मारा, मतलब शुरुआत हो चुकी है मामा। रघु, हाँ बोलिए। रघु देख, मैं पहले ही बहुत मार खा चुका हूँ। आप दूसरे के लफड़े में और नहीं फंसना। मामा ये सोचिए मामा कि हमें तो सिर्फ मार पड़ेगी, पर किसी की जिंदगी खतरे में है मामा, और मार पड़ी तो क्या हुआ? अरे अगर वो सुरसुरिया नहीं हुआ तो, और उसका नाम तो वैसे भी टेलीफोन डायरेक्टरी में भी नहीं था। कैसे होगा मामा? सॉरी मामा, सॉरी। कैसे होगा टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम? अभी ढक्कन ने कहा ना, नए नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए हैं अभी। लेकिन अगर मार खाने की नौबत आई ना तो मैं तुझे आगे कर दूंगा। डी सुरसुरिया, प्लॉट नंबर 42, यही है मामा। चलिए चलो। रुक जाओ, आज मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाओगे? मुझे मत मारो, आखिर पति हूँ मैं तुम्हारा। अरे चुप! रघु, मार दिया, चल बाहर। मामा, एक सेकंड रुकिए, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, शायद उनकी जान बच जाए। अच्छा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे बेटा, इस उम्र में दरवाजा। मामा, गेट आउट ऑफ द कैरेक्टर। ओह यस। 1 2 3। अरे चिल्ला मत, ये चिल्लाने की बात थोड़ी ना है। अरे ये चिल्लाने की बात थोड़ी ना है, ये तो बेहोश होने की बात है। नहीं बेटे, तू बेहोश मत होना बेटे। अरे तो क्या करूं? दो अनजान आदमी मेरे घर में दौड़ते आते और लेट जाते, तो मैं क्या करूं? नहीं बेटा, लगता है बेटा तूने हम लोगों को पहचाना नहीं। अरे जब तू इतना सा था ना, थोड़ा छोटा कर। जब तू इतना सा था ना, और छोटा कर। जब तू इतना सा था। अरे तो ला मेरे को दे दे, मैं बोलता हूँ। बेटा, जब तू इतना सा था तो हमारी गोद में खेला करता था। हमने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। लेकिन आप लोगों की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही है। वो इसलिए बेटा कि तब तू बहुत छोटा था, और एक दिन तेरे पप्पा यानी कि सीनियर सुरसुरिया के हाथों एक कत्ल हो गया।
और सीनियर सुरसुरिया की जिंदगी बचाने के लिए हमने वो इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और 17 साल के बाद, जेल काटने के बाद हम लोग आज बाहर आए हैं बेटा। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला बेटा। तो सोचा कि 2-4 दिन तेरे घर पे रह के जाए। अरे कितनी दर्दनाक कहानी है आप लोगों की। लेकिन मुझे ये बताइए, आप लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया क्यों? गुड क्वेश्चन, आंसर इट। और क्या? क्योंकि बेटा हम अपनी जान पे खेल के भी सुरसुरिया की जान बचाना चाहते थे। क्योंकि जान जाए पर सुरसुरिया ना जाए। आप लोग बहुत थक गए होंगे ना? एक काम कीजिए, चल के आराम कीजिए। मैं आप लोगों के लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। चलिए अंकल। हाँ बेटी, चलिए चलिए। हाथ देना। संभल के। देख बेटे, अब हम लोग आ गए हैं, तो अब तेरी जान को कोई खतरा नहीं है। पहली सीढ़ी तो पार कर ली हमने। उनको भरोसा दिला दिया कि हम उनकी जान पहचान के। हाँ, अब सुरसुरिया की बीवी का प्लान डिटेल में पता करना है। यस। वो अपने प्रेमी को फोन करके हमारे बारे में जरूर बताएगी। यस। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग फोन के आसपास कहीं छुप के उसकी बीवी की सारी बातें सुन लेते हैं। हंस मत, यहाँ पे फोन है, टेलीफोन एक्सचेंज नहीं कि जिसके आसपास छुप के उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। हा, 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 हमारे काम आएगा ये पेन। या मामा यू आर ग्रेट मामा। इस पेन से मार मार कर उसकी बीवी से सारे राज उगलवाएंगे। बेवकूफ, ये कोई मामूली पेन नहीं है। तो फिर ये माइक्रोवेव रिसीवर है इसका। हेलो हेलो हेलो। इस पेन को जहां भी रख दिया जाए, उसके आसपास 2 मीटर तक होने वाली फोन की बातचीत हम सुन सकते हैं। मामा क्या कर रहे हैं आप मामा? हेलो, मैं बोल रही हूँ। कल उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। सोचती हूँ कि कल ही मैं उनको ऊपर शिफ्ट कर दूँ। अरे मगर ये सब होगा कैसे? तुम्हारा प्लान क्या है बताओ? प्लान? मेरा प्लान कुछ इस तरह से है। ओ मामा, क्या हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे 50,000 कुत्ते साथ में कोरस सॉन्ग गा रहे हैं। ओह शिट। समझ में आया? ऊपर। राइट। बाय। अभी हमें प्लान का पता चल जाता तो मिनटों के अंदर हम ये केस सॉल्व कर देते। मामा वो सब छोड़िए, हमको ये भी नहीं पता कि सुरसुरिया को उसकी बीवी कैसे मारने वाली है। हाँ, इसीलिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी होगी। हाँ। घर की हर वो चीज जिससे कत्ल हो सकता है, हमें वो छुपानी होगी। जैसे कि छुरी, जैसे कि डंडा, जैसे कि कैरोसिन। वाह रे वाह, मतलब हम लोग ये सारी चीजें छुपाने के लिए जाएं और पकड़े जाएं हैं। रात किस लिए होती है? चाकू। मामा कहाँ है आप? क्या मामा मस्ती का समय नहीं है। कौन है? सुखियो जी, उठो। मुझे लगता है घर में चोर आ गए। उठो। अरे तो तुम उठो, मैं नहीं उठता। जाओ देखो, तुम देखो। अरे तुम उठो, तुम मर्द हो।
हाँ बाबा, मैं तुम्हारा मर्द हूँ, चोरों का नहीं। सोचे क्या ढूंढ रही हो बेटा? देखिए ना चाचा जी। हाँ? कौन चाचा जी? क्या? सॉरी सॉरी। चाचा जी वो चम्मच नहीं मिल रही है। चम्मच या चाकू? चाकू भी तो नहीं मिल रहा चाचा जी, कितने सारे काम बाकी है। हाँ मैं जानता हूँ। अब ये चम्मच के बिना मैं चीनी कैसे मिक्स करूं? एक काम करती हूँ, ऐसे ही दे देती हूँ। हाँ बेटा ऐसे ही दे दे, पर डरना मत बेटा, हमारे होते हुए तू अपने पति का खून नहीं कर सकेगी, समझी तू? पॉइजन, जहर, दूध। डालिंग डालिंग डालिंग, दूध। हाँ, थैंक यू। दूध मत पीना। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, ये आपकी जान बचाने की तमीजी है। उस जहर में दूध मिला था। क्या? अब मेरा मतलब है उस दूध में जहर मिला था। ये देखिए पॉइजन। आपकी बीवी आपको जहर देके मारना चाहती थी। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने अपनी इन कानों से सुना था इनको कहते हुए एक आदमी से कि आपको जल्द से जल्द ऊपर भेजने वाली है। इसीलिए हमें नीचे आना पड़ा। नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ आना पड़ा, और ये 60 रुपया 6 दिन का इस दाढ़ी का भाड़ा देना पड़ा। ये नकली है। अरे यू डोंट नो मामा, ये 80 रुपए वाली है। हाँ, और भाई साहब ये सारा नाटक हमने आपकी जान बचाने के लिए किया है, मिस्टर सुरसुरिया। अरे आप लोग पागल हो गए हो। अरे ये मेरी बीवी है, मुझे क्यों मारेगी? हाँ, अरे ये सारा घर उसका है, सारे पैसे उसके हैं। अरे ये मुझे क्यों मारेगी? अब शायद टाइम पास के लिए। क्या? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए। देखिए मिस्टर सुरसुरिया, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। कहिए, आपने उस आदमी से कहा था कि नहीं कि आप इनको ऊपर पहुंचाने वाली है? हाँ कहा था, लेकिन क्या ये भी झूठ है कि आपने ये शीशी उस दूध में उल्टी थी? उल्टी थी, लेकिन ये जहर नहीं है। अच्छा, तो क्या शहद है? हाँ ये देखो, मैं रोज ये शहद इनको दूध में मिक्स करके देती हूँ। अरे ये मेरी क्लिनिक की एक्स्ट्रा बोतल है जो मैं घर में यूज करता हूँ। देखो इसका लेबल भी नहीं हटा है, पॉइजन हनी। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है। ये आपको मारना चाहती है। बहुत हो गया, आप लोग निकलो। देखिए मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मैं भी कोर्ट तक जाऊंगा। से बाहर निकलो। वॉचमैन, इनको निकालो बाहर। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? डार्लिंग तुम हो। डार्लिंग, ये तुम्हारे हाथों में चाकू? मैं भी वही सोच रही हूँ कि ऊपर के बेडरूम में ये क्या कर रहा है। डार्लिंग ये चाकू मैं ही लाया था। तुम लाए थे? हाँ। क्यों? तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेट में जगह बनाने के लिए। मेरे पेट में जगह? देखो देखो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये दौलत के लिए। अगर तुम मरोगी तो ये घर, ये दौलत सब मेरी हो जाएगी ना। देखो, तुम्हें चाहिए तो मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन मुझे मारो मत। तुम्हें तो मरना ही होगा डार्लिंग। अरे उसको मारा, आप क्यों चिल्ला रही है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। सोचा तो हमने भी नहीं था। इट्स ऑल ओवर नाउ। हाँ भाई, सोचा तो हमने भी नहीं था। हम तो यहाँ आपके पति की जान बचाने के लिए आए थे। हमें क्या पता था कि आपको मारना चाहते हैं। खैर देखो मामा, एक की जान बचानी थी, एक को डंडा मारना था। हमारी मेहनत सफल हो गई। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, ये फोन पर ऊपर पहुंचाने वाली बात, उसका क्या मतलब हुआ? ऊपर पहुंचा? वो तो ऊपर का रूम रिनोवेट करके इनके बर्थडे पर इनको वहां पर शिफ्ट करने की बात कर रही थी। यही कितने दिनों से जिद कर रहे थे। सॉरी मामा। मैं कहाँ हूँ? आप बैठते